अपने घर पर बुलाया है, क्या मांग है और क्या कहना चाहेंगे? मांग ये है, मेरा भाई और मेरा जो आपके साथ में है उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको कुछ नाम दोनों को नमस्कार। मेरी मांग ये है, मेरा बुलाने का मकसद ये था कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से हमारा निवेदन है कि वो अपने नेताओं की और अपने पुनः मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगे हैं। परंतु उनको दिव्यांगों की चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं। दिव्यांगों को पेंशन 1500 रुपए दे रहे हैं और महंगाई देखो आप चरम पर पहुंच गई है। प्रदेश के अधिकारियों तक गया, डीएम साहब हो गए, अपने कुमाऊं के कमिश्नर साहब हो गए और अपने क्षेत्र के अधिकारियों के पास तो हमारा आना जाना लगा ही है। मैं देखो, हमारे जो गदरपुर के इस समय वर्तमान विधायक हैं और वर्तमान में जो हमारे लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद है, उनको मैं कई बार अपनी समस्या से अवगत कराया है, परंतु उन्होंने हमारी समस्या को सिर्फ नजरअंदाज किया है और अन्यथा उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की है। और गदरपुर विधायक के पास तो मैं जा जाके थक चुका हूँ और उनके पास तो महीने में कम से कम मेरे 8 से 10 चक्कर लगते हैं, परंतु उन्होंने आज तक कोई मेरी हेल्प नहीं की। इसलिए आश्वासन ही मिला मेरे को, आश्वासन के अलावा। और यशपाल आर्य जी से मैंने कई बार अपने समस्या को लेकर बात की, जब वो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, परिवहन निगम में मंत्री थे वो, तो मैंने उनसे कई बार वार्ता की थी और तो मेरे को यही कहा उन्होंने कि आपके विधायक गदरपुर विधानसभा के हैं तो आप अपने विधायक से बात कीजिए, मैं इस बारे में आपकी कोई हेल्प नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि दिव्यांगों के प्रति सरकार को जागरूक होना चाहिए। चक्करपुर निवासी दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग अरुण सागर ने प्रदेश सरकार की दिव्यांगों के प्रति नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शनिवार को उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन दिव्यांगों को दी जा रही 1500 रुपए की पेंशन में कोई सार्थक बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में जिन दिव्यांगों के पास रोजगार या आय का कोई दूसरा साधन नहीं है, उनका गुजर बसर कैसे होगा? अरुण सागर ने कहा कि उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जिले और प्रदेश स्तर के कई अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन आज तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि डीएम, कुमाऊं कमिश्नर और बाजपुर क्षेत्र के अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। उन्होंने सरकार द्वारा लगाए जाने वाले दिव्यांग शिविरों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि शिविरों में दिव्यांगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो ऐसे आयोजन महज औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। अरुण सागर ने बताया कि उनके पिता करीब 60 वर्ष के हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। ऐसे पारिवारिक हालात में उनके लिए आर्थिक संकट और भी गंभीर है। उन्होंने बताया कि गदरपुर विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से भी वह कई बार अपनी समस्या के समाधान की मांग कर चुके हैं। वहीं सांसद अजय भट्ट से भी गुहार लगाने की बात कही। अरुण सागर का आरोप है कि लगातार संपर्क करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक जनप्रतिनिधि जनता की समस्या नहीं सुनेगा तो आखिर फरियादी अपनी बात किसके सामने रखे। उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें समाधान के बजाय सिर्फ आश्वासन और भाषण ही मिलते रहे हैं। अरुण सागर ने बताया कि उत्तराखंड में पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के समक्ष भी उन्होंने अपनी समस्या रखी थी, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई ठोस राहत नहीं मिली। अरुण सागर ने सरकार से मांग की कि दिव्यांगों की पेंशन में महंगाई के अनुरूप बढ़ोतरी की जाए, रोजगार और आर्थिक सहायता के ठोस अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तथा दिव्यांगों की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने के लिए ठोस मदद और अधिकार चाहिए। क्या मांग है और क्या कहना चाहेंगे? मांग ये है, मेरा भाई और मेरा जो आपके साथ में है उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको कुछ नाम दोनों को नमस्कार। मेरी मांग ये है, मेरा बुलाने का मकसद ये था कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से हमारा निवेदन है कि वो अपने नेताओं की और अपने पुनः मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, परंतु उनको दिव्यांगों की चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं। दिव्यांगों को पेंशन 1500 रुपए दे रहे हैं
और महंगाई देखो आप चरम पर पहुंच गई है। और इस महंगाई में एक दिव्यांग व्यक्ति, ना उसके पास कोई रोजगार है, ना कोई आय का साधन है, और 1500 रुपए की पेंशन देके उसके साथ में सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है, अन्यथा उसको कोई नहीं लाभ मिल रहा है। तो बताओ 1500 रुपए में क्या हो रहा है आज के टाइम में। मेरे पास भाई जी ना तो कोई रोजगार है, बैंक मुझे लोन देता नहीं है। जब मैं बैंक से लोन के लिए जाता हूँ, मतलब आवेदन करता हूँ लोन के लिए, तो बैंक मुझसे कहता है कोई हमें ऐसा डॉक्यूमेंट्स ला के दो जिसके प्रूफ पे हम आपको लोन दे सकें, जैसे कि जमीन की रजिस्ट्री हो या आपके पास 4 व्हीलर हो। तो इन दोनों चीजों में से हमारे पास कुछ नहीं है। और मुख्यमंत्री जी से मैंने कई बार मदद की गुहार लगाई है, आर्थिक सहायता के लिए मैंने कई बार अप्लाई किया है, परंतु आज तक मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री मैं जिले से लेके प्रदेश के अधिकारियों तक गया हूँ, जैसे कि डीएम साहब हो गए, अपने कुमाऊं के कमिश्नर साहब हो गए, और अपने क्षेत्र के अधिकारियों के पास तो हमारा आना जाना लगा ही रहता है, परंतु आज तक मेरी किसी भी अधिकारी ने नहीं सुनी है। अधिकारी लोग यही कह के टाल देते हैं कि इस बारे में तो मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। देखिए, हमारे भी हाथ नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं, और जो हमें सरकार गाइडलाइन देती है उसी के मुताबिक हम लोग आपके द्वारा काम करते हैं। अच्छा, जिस शिविर में देखिए क्या होता है कि शिविर में सिर्फ बस जैसे किसी का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, किसी की पेंशन नहीं लग पा रही है, बस वही काम होते हैं। शिविर तो सरकार सिर्फ ना अपनी औपचारिकता को निभाने के लिए लगाती है। शिविर में कोई दिव्यांग लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता। शिविर में या तो रोजगार के लिए अप्लाई करे दिव्यांग व्यक्ति, रोजगार मिले, या उसकी पेंशन में बढ़ोतरी हो, तब तो शिविर में जाना उचित है। मैं कई बार शिविर में गया हूँ, कई घंटे बैठ के आया हूँ, परंतु शिविर में जाके भी कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया है। परिवार की स्थिति है, मेरे पिताजी लगभग 60 साल के हैं और मेरी माताजी गृहिणी है। मेरी माताजी को और मेरे पिताजी को मतलब स्वास्थ्य मतलब उनका ठीक नहीं है, और मतलब मैं भी दोनों आंखों से दृष्टिहीन हूँ और मैं देख नहीं पाता हूँ, 100% ब्लाइंड हूँ, और मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है। और आय का साधन ना होने से घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर एवं बहुत ज्यादा नाजुक है। मैं देखो, हमारे जो गदरपुर के इस समय वर्तमान विधायक हैं और वर्तमान में जो हमारे लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद है, उनको मैं कई बार अपनी समस्या से अवगत कराया है, परंतु उन्होंने हमारी समस्या को सिर्फ नजरअंदाज किया है, और अन्यथा उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की है। और गदरपुर विधायक के पास तो मैं जा के थक चुका हूँ, और उनके पास तो महीने में कम से कम मेरे 8 से 10 चक्कर लगते हैं, परंतु उन्होंने आज तक कोई मेरी हेल्प नहीं की। सिर्फ आश्वासन ही मिला मेरे को, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। अच्छा, अगर भी यशपाल आर्य जी से मैंने कई बार अपनी समस्या को लेकर बात की। जब वो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, परिवहन निगम में मंत्री थे वो, तो मैंने उनसे कई बार वार्ता की थी, और तो मेरे को यही कहा उन्होंने कि आपके विधायक गदरपुर विधानसभा के हैं, तो आप अपने विधायक से बात कीजिए, मैं इस बारे में आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि दिव्यांगों के प्रति सरकार को जागरूक होना चाहिए। जो हमारे मुख्यमंत्री जी इस समय कानों में रुई डालकर सो रहे हैं ना, उन मुख्यमंत्री जी को जागना चाहिए और एक बार दिव्यांगों की तरफ भी देखना चाहिए। जिन दिव्यांगों के पास में रोजगार नहीं है, उनको रोजगार मिलना चाहिए, और अगर रोजगार नहीं देते हैं तो हमारी पेंशन 5 से 10 हजार रुपये महीने कर देनी चाहिए। एक बार मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी के घर में कोई दिव्यांग होता तो क्या मुख्यमंत्री जी ऐसे ही बैठ के देख रहे होते?